हेलो गाइस, हमने मटेरियल आईडी के ज़रिए इस विंडो में कुछ मटेरियल अप्लाई कर दिया, बल्कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हम नेक्स्ट, जैसा कि आप इस मटेरियल आईडी से देख सकते हो, 3 नंबर आईडी ग्लास का है वगैरह। अब हम डोर में भी आ सकते हैं इसको मटेरियल लगाते हुए, लेकिन पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि ये जो हमने बनाया है इसका लुक कैसा है। रेंडर करके तो देखिए कि किस तरह लगता है। तो सिंपल आप वही करो जैसा कि मैं करता हूँ। आप पहला एक इसके हम सेटिंग्स भी करेंगे रेंडरिंग सेटअप के, और इससे पहले हम कुछ लाइट्स वगैरह लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले आते हैं रेंडरिंग सेटअप है। F10 उसका शॉर्ट की है F10, और यहाँ से ये हम ला सकते हैं। अब जो है आपको यहाँ पर जो कॉमन है ना, आपको ये तो वीरे में पहला होना चाहिए। यहाँ से आपको रेंडर से वीरे नेक्स्ट अपडेट 3 ये वाला सेलेक्ट करना होगा। अगर ये वाला आपका हाँ नहीं है तो आपको नीचे आके आसान रेंडर से आपको प्रोडक्शन पे यहाँ ये 3 डॉट्स है, उससे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ से इस डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना होगा कि आपके हर एक प्रोजेक्ट पर ये वीरे ऑटोमेटिकली आ चुकी हो। अब हमें कॉमन में आके आउटपुट साइज पे हमारा जो पिक्चर है ना, जो पिक्चर निकालेगा किस साइज में, इस साइज में निकालेगा, ठीक है। जब हम ये रेंडर करेंगे तो आपको पहला तो 1 2 3 काम करना चाहिए, जिसे कि हम पहले कैमरे पे आते हैं। जाहिरन तो हमारा ये व्यू है कि इस तरह दिखता है हमारा बिल्डिंग, लेकिन आपको ये जो साइज है इस साइज के मुताबिक पिक्चर लेना होगा। ये हम इस व्यू में किस तरह देखेंगे कि किसका इसका हुदूद क्या है। तो आपको शिफ्ट और प्लस F को प्रेस कर ले तो आपका ये वाला साइज ये ऑटोमेटिकली ये जो है अपडेट हो चुकी। अब 640 जो है ये वाला है और 480 ये वाला है। तो ये बिल्कुल लो क्वालिटी का है, इसका साइज बढ़ाना होगा। आपको HDTV वीडियो पे आके यहाँ ऑटोमेटिक बस सिर्फ क्लिक कर ले, ऑटोमेटिकली ये वाला सेलेक्ट करेगा 1920 बाई 1080। ये साइज बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। यहाँ से आप इस साइज के मुताबिक लो साइज भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेगा ये, मतलब इसका स्केल ठीक है। तो हमने ये तो कर दिया। अब जो है अगर आप चाहते हो तो थोड़ा कैमरे की सेटिंग कर लीजिए इस तरह के, ठीक है। जूम करके थोड़ा अब हम इसको कैमरे को फिलहाल सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कैमरा, उसकी जो सेटिंग है इसमें ये 30 बाई 30 होना चाहिए, ठीक है। 30 एंटर, और ये भी 30 होना चाहिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइज है उसका कैमरे में सेटिंग का। इसका व्यू थोड़ा अच्छा और रियलिस्टिक लगेगा। हमने इसको सेट करना है। अब हमने सेट कर दिया। अब जो है किस तरह रनिंग करेंगे हम, तो आपको F10 पे आके हमने तो ये साइज ऑटोमेटिकली बस बराबर कर दिया। ये आपको हर प्रोजेक्ट में सेट करना होगा। अब जो है वीरे पे आके हमने कुछ सेटिंग करनी है। इस सेटिंग में आपको पहले जो मैं आपको बताऊंगा, ग्लोबल स्विचेस में आके ये डिफ़ॉल्ट है, आपको ये पहला जानना चाहिए। ये डिफ़ॉल्ट में है, ये भी डिफ़ॉल्ट, हर किस्म का जो डिफ़ॉल्ट है आपको इस पे राइट क्लिक करके स्विच टू एक्सपर्ट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वेट कर लीजिए, बस इसने ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया, ठीक है। स्विच टू हमने एक्सपर्ट कर दिया। अब इसमें आके इस ग्लोबल स्विच में आके यहाँ पर फुल लाइट एवेल्यूशन कर लीजिए। इसके बाद नीचे आके इमेज सैम्पलर जो है इसको बकेट में आके कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसका तो ये हम अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक करते हैं, अपने सिस्टम के मुताबिक। ये हमारा जो है सिस्टम वगैरह कंप्यूटर
ये इस डिफ़ॉल्ट सेटिंग के मुताबिक बराबर नहीं है, वो बहुत हेवी सिस्टम चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये करते हैं। और ये मैं शायद बाद में वीडियो बनाऊँ कि ये बकेट क्या काम करता है, ये हम प्रोग्रेस में क्यों नहीं करते वगैरह, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद आप आके इमेज फ़िल्टर में कुछ चेक करते हैं, इसमें किया कुछ है नहीं। अब जो है ये बिल्कुल बराबर है। ग्लोबल डीएमसी चेक करते हैं, इस पे लोकल यूज़ लोकल सब डिवीज़न को ऑन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद कलर मैपिंग पे आते हैं। कलर मैपिंग पे बस ये बराबर है, सब पिक्सल मैपिंग जो है इसे भी ऑन कर ले, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट हम आते हैं जीआई में। यहाँ पर ग्लोबल एलिवेशन ऑन होगा, एलिमिनेशन। ये ब्रूट फोर्स जो है आपको ये रेडियंस मैप में कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि नीचे ब्रूट फोर्स जीआई है, ये इससे सेलेक्ट हुआ है, लाइट कैश है यहाँ पर, ये लाइट कैश यहाँ से आया है, ठीक है। अगर मैं इसे रेडियंस मैप में कन्वर्ट करूँ तो ये रेडियंस मैप हो गया। अब सिर्फ इसमें ये चेंजेस करना है, रेडियंस मैप इस ग्लोबल इल्यूमिनेशन को। नेक्स्ट रेडियंस मैप में आके आपको ये वाला हिसाब जो है ये आपका ये वाला हिसाब जो है, सॉरी ये रेडियंस मैप जो है आपको ये वेरी लो करना है। ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि किस तरह वेरी लो होना, इससे कुछ नुकसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपका रेंडर जो जल्दी करेगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा हम, वरना अगर इस हाई वगैरह में रह ले आप तो आपका तकरीबन एक पिक्चर साफ करने में 1 घंटा तक तो लगेगा लाजमी। तो वेरी लो ठीक है। इसके बाद जो है शो डायरेक्ट लाइट्स पे ऑन करना होगा हमें, ठीक है। इसके नीचे आके लाइट कैशेस पे हम ये वैल्यू है 300 तक ले, 300 भी ठीक है, ठीक है। हमने 1000 की बजाय ये 300 ले लिया। मैं आपको भी बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हमने ये सिंपल सेटिंग कर दिया, बराबर हो गया। अगर आपको ये वाला सेटिंग सेव करना है ताकि बार बार ये ना कर ले, तो आपको सिंपल यही स्टॉप पे प्रेसेट्स पे आके सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर सेव प्रेसेट पे क्लिक कर ले। जहाँ भी आप चाहते हो सेव कर लो, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ईबे सेव करूँ सेटिंग, रेंडरिंग सेटिंग, ठीक है। मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर आपको बता रहा है कि ये सब जो चेंजेस हुआ है इसमें हुआ है। अगर आपको ये सेव करना है, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब हमने ये भी सेव कर दिया। अगर आपको दोबारा न्यू प्रोजेक्ट में आके सिंपल आप यहाँ से जो है प्रीसेट से लोड कर ले, लोड से वहाँ आके जहाँ आपने फाइल सेव किया उससे आप लोड कर लीजिए, ठीक है। ये सेटिंग हमने कर दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि एक लाइट्स को क्रिएट करते हैं। लाइट पे आके वीरे लाइट में हमने वीरे लाइट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्लेन की बजाय डोम सेलेक्ट कर ले पहले से और यहाँ पर सिंपल क्लिक कर ले, ये हो गया। अब मैंने सी से कैमरा सेलेक्ट करना है, अब बल्कि मैं कैमरे में ऑलरेडी हूँ। इस वीरे लाइट में भी कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लेयर जो है हमने ये कम से कम 2 तक करना है, ठीक है। 2 और एंटर कर ले। इसका जो है ये मतलब ये लाइट्स वगैरह है कि कितना ज़्यादा रोशन हो गया, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट जो है आप खुद देख लीजिए। अब आपको सिर्फ F9 प्रेस करना है या शिफ्ट किए और रेंडर प्रोडक्शन जो है इसे प्रेस कर ले, ये आपका जो है सफाई करेगा बिल्कुल। ये वाला पहला प्रोसेस जो हुआ, ये दूसरा वाला प्रोसेस जो है 1 to 2 तक ये चलेगा, मतलब ये एक दफ़ा होगा फिर दोबारा होगा। अगर आपको हाई वगैरह, मैंने तो आपको पहले बताया था कि ये आपको अगर आपने हाई वेरी हाई वगैरह रख लिया तो अब 2 है, आपको वहाँ 4 वगैरह तक जाएगा। ये बार बार ये होता रहेगा। तो ये तो इस सैम्पल है, इसमें कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है, ये सफाई करता है। लेकिन मैं पास करता हूँ ताकि आपको उसी तरीके से इंतज़ार भी ना हो और देख जाए।
हाँ, ये तो बिल्कुल इसकी रेंडरिंग हो चुकी है और रेंडरिंग का टाइम 11 मिनट ले लिया है, ठीक है। तो आप इसमें कुछ और काम करने हैं आपको। इसका जो लाइट है ये बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, कम है। तो आपको यहाँ पर जो एक सेटिंग है, शो करेक्शन कंट्रोल जो है, आपको इस पे एक्सपोजर ऑन करना है। इसको क्लिक करके इसके ऊपर यहाँ से आपको ये इसका जो लाइटिंग है वो थोड़ा ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इससे इसका लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी लगती है। और अब इसमें भी कुछ ये इस तरह का कुछ बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कंस्ट्रेंट पे अगर आप ये ज़्यादा करते हो तो इसका बिल्कुल ये तो बर्न जैसा होता है। तो ये भी नॉर्मल रखना चाहिए, इसको ज़्यादा और कम नहीं करना, बस इसे 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका बराबर हो गया। इसका रेंडरिंग सब साफ तौर पर आप इसी विंडो देख सकते हो। ये जो बाहर का एरिया है बिल्कुल वाइट जैसा लगता है, जैसे धुंध वगैरह हो, तो इस तरह ये बिल्कुल साफ नज़र लग रहा है, ठीक है। अगर आपने जब इसके बैकग्राउंड सेट कर दिए तो इसमें आपका बैकग्राउंड नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो आपको ये सेव करना चाहिए। इससे यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके सेव इमेज पर यहाँ आके आपने कहीं भी बस सेव करना होगा। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सेव कर लूँ, उस नेम दे दो। यहाँ पर जो है सेव टाइप जो है जेपीजी में कर लीजिए और यहाँ पर सेव क्लिक करके आप ये बेस्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिकली लार्ज हो जाएगा। बस नॉर्मल ये बराबर कर दिया, ठीक है मैंने। तो इसका बिल्कुल सही तरीके से पिक्चर भी हमने निकाली है नॉर्मल। अब जब हम काम करेंगे नेक्स्ट, आपको हम बताएंगे किस तरह इसमें चेंजेस होता है, थोड़ा थोड़ा रेंडरिंग करेंगे वगैरह, तो ये बिल्कुल बेहतर लगेगा। अब इजाज़त दे दीजिए।